हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपके लिए SBI क्लर्क मेंस 2024 बेस्ट GA बूस्टर अवेलेबल है और पिछले 6 महीनों के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो मंथली 500 MCQs हो या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के MCQs हों, स्टैटिक GK, आपको वन लाइनर जो हम प्रोवाइड कराते हैं हर क्लास के लास्ट में, उनका कंपाइलेशन हो, ठीक है, सभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस SBI क्लर्क मेंस बेस्ट GA बूस्टर में। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये बूस्टर पैकेज मिल जाएगा। जिन्होंने भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज राधानगर बीच लोकेटेड? राधानगर बीच कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। काफ़ी फेमस बीच है और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द करंट फीफा रैंकिंग ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम? भारतीय फुटबॉल टीम की वर्तमान फीफा रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 117। आपको जानना चाहिए, इंडियन फुटबॉल टीम जिन्हें ब्लू टाइगर्स कहते हैं, इनकी फीफा रैंकिंग्स में 15 प्लेसेस का ड्रॉप देखने के लिए मिला है और करंट इनकी रैंकिंग है 117। ये वर्स्ट रैंकिंग है पिछले 7 साल में जो इंडियन फुटबॉल टीम ने हासिल की है, क्योंकि हाल ही में जो AFC एशियन कप हुआ था उसमें जितने भी मैचेस थे, ग्रुप मैचेस, वो सभी भारत टीम हार चुकी थी। ये जो AFC एशियन कप है इसे कतर ने जीता था जॉर्डन को फाइनल में हराकर। आपको बता दें, जो पिछले कुछ टाइम में अगर हम वर्स्ट रैंकिंग की बात करें तो 129 तक भी पहुंची है 2017 में, और ऑल टाइम सबसे खराब रैंकिंग 2015 में पहुंची थी 173वीं। टीम इंडिया के हेड कोच आइगर स्टिमैक हैं जो कि क्रोएशिया के हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर अर्जेंटीना है, फिर फ्रांस है, फिर इंग्लैंड है, फिर बेल्जियम है और फिर ब्राज़ील है। ये मेंस रैंकिंग की है। और अगर हम वीमेन रैंकिंग की बात करें तो स्पेन टॉप पर है। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, संबलपुर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने संबलपुर उड़ीसा में फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत का जो फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर है, इसे इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके CEO वेदमणि तिवारी हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है इसने स्वयं स्कीम को लॉन्च किया है। इसका मकसद है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है यूथ में उसको बढ़ावा देना, जिसके लिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं 1 लाख रुपए तक का, जो भी एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ में आते हों या फिर अर्बन एरियाज़ में आते हों। 18 से 35 साल के यूथ को टारगेट किया जा रहा है, लगभग 1 लाख यूथ यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। विच कंट्री अवॉर्डेड शशि थरूर द शेवेलियर डे ला लीजन डिओनर? किस देश ने शशि थरूर को शेवेलियर डे ला लीजन डिओनर से सम्मानित किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, फ्रांस। आपको जानना चाहिए, शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। नेपोलियन बोनापार्टे द्वारा इस अवार्ड को 1802 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि फ्रेंच रिपब्लिक द्वारा दिया जाता है और किसी भी नेशन के व्यक्ति को दिया जा सकता है। मिस्टर थरूर को दिया गया है क्योंकि इंडो फ्रेंच टाइज को मजबूत करने में इनका योगदान रहा है। समक्का सरलम्मा जतारा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। आपको जाना चाहिए, समक्का सरलम्मा जतारा, जिसे आप मेदाराम जतारा भी बोलते हैं, ये एक बाइनियल फेस्टिवल है, 2 साल में एक बार होता है और हिंदू ट्राइबल गॉडेसेस जो है उनकी
सम्मान में ये फेस्टिवल होता है तेलंगाना में। ये कई बार एसएससी तो पूछ ही चुका है, स्टेट्स एग्जाम में भी पूछा गया है एग्जाम। ये मेदाराम जतारा के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। ये एशिया की बिगेस्ट ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल लोग हैं जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इस तरह का ये फेस्ट आप कह सकते हैं रहता है। और यहाँ पर जो प्रिस्ट रहते हैं वो कोया ट्राइब के रहते हैं। अच्छा, मेदाराम आपको बता दें कहाँ पर है, ये एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेलंगाना में, वहीं पर ये मेदाराम जगह है। तेलंगाना का एक और काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, इसका नाम है बोनालू। ये हिंदू फेस्टिवल है, गॉडेस महाकाली को यहाँ पर वर्शिप किया जाता है और एनुअल सेलिब्रेट किया जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद में। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इन तेहरान ईरान? तेहरान ईरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 4। आपको जानना चाहिए टोटल 13 इंडियन एथलीट्स, जिसमें 6 विमेन और 7 मैन रहे, इन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पार्टिसिपेट किया है तेहरान ईरान में 17 से 19 फरवरी के बीच में। और भारत ने यहाँ पर 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता। गोल्ड जीता है मेंस शॉट पुटर तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित है। दूसरा गोल्ड जीता विमेंस हर्डलर ज्योति याराजी ने। तीसरा जीता है हरमिलन बेंस ने। और अंकिता ने सिल्वर जीता है विमेंस 3000 मीटर रेस में। चाइना मेडल टैली में टॉप पर रहा 16 मेडल्स के साथ, भारत 5वें नंबर पर रहा 5 मेडल के साथ, 4 मेडल्स के साथ 5वें नंबर पर रहा। हाउ मच मनी हैज़ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन फंड? भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में कितनी राशि का योगदान दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है $1 मिलियन। देखिए, भारत ने $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया है पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड में, जिसे स्टैब्लिश किया गया था इप्सा द्वारा, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका द्वारा, ताकि पॉवर्टी एंड हंगर को जो है एलिवेट किया जा सके। इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा काम्बोज, इन्होंने चेक हैंड ओवर किया है यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के जो डायरेक्टर हैं दीमा अल खतीब को। आपको जानना चाहिए जो ये इप्सा फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन है, जिसे इप्सा फंड भी कहते हैं, इसको जॉइंटली इन तीनों कंट्रीज द्वारा मार्च 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये ऑपरेशनल हुआ 2006 में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद वर्ल्ड बैंक फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी? किस राज्य सरकार ने ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने अनाउंस किया है कि ये ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी को सेटअप करेगा वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। ये अपनी तरह का पहली फैसिलिटी है जो कि क्लाइमेट फोकस्ड है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो भी गोवा सरकार की जो भी इनिशिएटिव्स हैं, लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर मदद मिलेगी वर्ल्ड बैंक से। 2024 का जो एडिशन रहा वर्ल्ड बैंक का, जो इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीटिंग होती है, ये गोवा में हुआ है और इसी दौरान ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी को अनाउंस किया गया। विच महारत्न कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड एट IIT मद्रास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट? किस महारत्न कंपनी को IIT मद्रास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है REC। देखिए, REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर और एक लीडिंग NBFC भी है, इसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIT मद्रास की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट हुई जिसका टाइटल रहा बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो। ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि REC ने अपने CSR इनिशिएटिव के तहत 2 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया है IIT मद्रास में। The revered relics of Lord Buddha along with his disciples Arahata Sariputra and Arahata Modgalayana are set to embark on a sacred journey to which country? भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अस्थि अवशेष किस देश की पवित्र यात्रा पर निकलेंगे? सही आंसर ऑप्शन बी है थाईलैंड। PIB की न्यूज़ है ये। देखिए, आपको जानना चाहिए कि जो पवित्र अवशेष हैं लॉर्ड बुद्धा के और उनके जो डिसिपल्स रहे हैं अरहता सरिपुत्रा और अरहता मोदगलायना, ये जो है एक पवित्र यात्रा पर निकलेंगे थाईलैंड के लिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लॉर्ड बुद्धा और इनके जो डिसिपल्स हैं इनको एक साथ शोकेस किया जा रहा है। फिलहाल जो होली रिलिक्स हैं अरहता सरिपुत्रा और अरहता मोदगलायना के, ये सांची में हैं।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंडियसली डेवलप्ड द डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर? किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी रूप से डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। देखिए तेजस मार्क 1A प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। जो डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है DFCC, इसको इंटीग्रेट किया गया है प्रोटोटाइप LSP-7 के साथ और सक्सेसफुली इसको उड़ाया भी गया है। 19 फरवरी की ये बात है। जो DFCC है इसको इंडियसली डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE बेंगलुरु के द्वारा तेजस मार्क 1A के लिए। और ये जो मेडन फ्लाइट थी इसको उड़ाया गया विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह KMJ रिटायर्ड के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ADA, इसने MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक वेपन्स एंड सेंसर्स फॉर LCA तेजस एयरक्राफ्ट। हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नाउ अलाउड इन द इंडियन स्पेस सेक्टर अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड FDI पॉलिसी? संशोधित FDI नीति के अनुसार अब भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 100%। देखिए यूनियन कैबिनेट ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है स्पेस सेक्टर में, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें उसको अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। जो सैटेलाइट सब सेक्टर है इसको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बांटा गया है FDI के लिए। और अब इस अमेंडेड FDI पॉलिसी के तहत 100% FDI अवेलेबल है स्पेस सेक्टर में। तो देखिए जो एंट्री रूट है FDI के लिए 3 तरह से है। देखिए 74% ऑटोमेटिक रूट के तहत जो FDI है वो अलाउ है इन सभी एरियाज़ में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड सेगमेंट एंड यूज़र सेगमेंट। और 74% के बाहर गवर्नमेंट रूट के माध्यम से अवेलेबल है। अप टू 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट अवेलेबल है लॉन्च व्हीकल्स में, एसोसिएटेड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स में, बाकी आप पढ़ सकते हैं। और 49% से अधिक जो है गवर्नमेंट रूट में अवेलेबल रहेगी। अप टू 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट एंड सिस्टम्स, सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट में अवेलेबल है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5 ईयर्स। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की जो स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम FMBAP, इसको कंटिन्यू रखने की मंजूरी दे दी है। 4100 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय आएगा 5 साल के लिए, 2021-22 से 2025-26 तक। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है फ्लड वाटर प्रोग्राम कंपोनेंट, ठीक है, इसकी आउटले है 2940 करोड़ रुपए। इसमें सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो फ्लड कंट्रोल, एंटी इरोजन, ड्रेनेज डेवलपमेंट, एंटी सी इरोजन संबंधित कार्य कर सकें। फंडिंग पैटर्न वही रहेगा, 90% सेंट्रल की ओर से, 10% स्टेट्स की ओर से यदि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, और 60% सेंटर की ओर से, 40% स्टेट की ओर से यदि वो जनरल और नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। दूसरा कंपोनेंट है अंडर रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज। तो 1160 करोड़ रुपए की आउटलेट इसमें रहेगी फ्लड कंट्रोल एंड एंटी इरोजन वर्क्स के लिए, जो भी कॉमन बॉर्डर रिवर्स हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उन एरियाज में। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एलोकेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन फॉर 2021-22 टू 2025-2026? 2021-22 से 2025-26 के लिए महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 1179.72 करोड़ रुपए। देखिए यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो प्रपोजल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेफ्टी ऑफ वुमेन जो स्कीम है इसको कंटिन्यू किया जाए 2021-22 से 2025-26 तक, वो भी 1179 रुपये की लागत से, 1179 करोड़ रुपए की लागत से इसे कंटिन्यू रखा जाए, तो उसको मंजूरी दे दी है यूनियन कैबिनेट ने। बाकी तो उसमें यही है कि टोटल प्रोजेक्ट आउटले में से 885 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दिया जाएगा अपने बजट से, और 294 करोड़ रुपए निर्भया फंड से दिया जाएगा। What एजेंसीज हैव जॉइंट हैंड्स टू ट्रांसफॉर्म एंड बूस्ट इंडियन स्टार्टअप्स इन AI में भारतीय स्टार्टअप को बदलने और बढ़ावा देने के लिए किन एजेंसियों ने साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, iCreate, माइक्रोसॉफ्ट एंड MEITY। देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, iCreate, माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT,
इन तीनों ने ही एक MOU साइन किया है ताकि भारत में AI स्टार्टअप्स को जो है बूस्ट किया जा सके। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एंड iCreate ने IMPL AI लॉन्च किया, यानी कि iCreate माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इसके तहत 1100 AI इनोवेटर्स भारत में तैयार किए जाएंगे जो कि AI के क्षेत्र में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स बनेंगे। फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर या फिर स्मार्ट सिटीज़ हो। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपको लगता है गुड रिव्यू, बैड रिव्यू, ठीक है, वो ज़रूर दीजिएगा। तो इतने रिक्वेस्ट के बाद भी केवल एक ही एस्पिरेंट है, आशीष दीक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद, केवल इन्हीं का ही रिव्यू आया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप रिव्यू कर दीजिएगा। यदि आपको पसंद आता है कंटेंट और कोई कमी लगती है तो वो भी आप रिव्यू में लिख सकते हैं। Which two ministries have announced a joint initiative on the public health of tribal students? किन दो मंत्रालयों ने आदिवासी छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने जॉइंट इनिशिएटिव ऑन पब्लिक हेल्थ ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स को अनाउंस किया है। तो ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हेल्थ से संबंधित ये इनिशिएटिव है। लगभग 20,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो अपनी जो रिसर्च काउंसिल है CCRAS के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और वहीं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ICMR NIRTH जबलपुर इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इन विच सिटी वॉज द राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना इनोग्रेटेड? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, संबलपुर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को संबलपुर उड़ीसा में इनोग्रेट किया है। और इसके अलावा 9 सिटीज़ में वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया, भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी। तो जो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी जाएगी 22 वीक्स की, ठीक है। Which company topped the list as the most valuable company in India according to the Burgundy Private Hurun India 500? Burgundy Private Hurun India 500 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन ए है, रिलायंस। आपको जानना चाहिए, हुरुन इंडिया ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर हुरुन इंडिया 500 का 3rd एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें कि देश की हमारी 500 मोस्ट एस्पिरेशनल एंड सक्सेसफुल कंपनीज को टैली किया गया है। इस साल की जो लिस्ट है इसका टाइटल है बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500, ठीक है। और जो ये बरगंडी प्राइवेट है ये एक्सिस बैंक का प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस है। और एंड इट फीचर्स कंपनीज विद अ मिनिमम वैल्यू ऑफ ₹6,700 करोड़। जो भी कंपनी जिनकी मिनिमम वैल्यू 6700 करोड़ रुपए है उनको यहाँ पर शामिल किया गया, जबकि पिछले बार 47 करोड़ रुपए पर ये लिमिट सेट थी। इस लिस्ट के अनुसार रिलायंस जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इंडिया में, इसकी वैल्यूएशन 15.6 लाख करोड़ है। उसके बाद TCS है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर HDFC बैंक है। आपको बता दें रिलायंस ने 3rd कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पोजीशन हासिल की है। सुजलोन एनर्जी जिसने कि ईयर ऑन ईयर वैल्यू ग्रोथ 436% की देखी, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस लिस्ट में। उसके बाद जिंदल स्टेनलेस आता है, फिर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी यानी कि स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट नहीं है, और $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इनक्रेट फाइनेंस ये इंडिया की न्यूएस्ट यूनिकॉर्न है जिसने इस 2023 बुरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 में डेब्यू किया है। कंबाइंड वैल्यू अगर हम देखें टॉप 10 कंपनीज की तो ये 28% ऑफ इंडिया GDP है एंड 32% ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ 2023 बुरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 है। मतलब इनकी वैल्यूएशन जो है इतनी है। अच्छा, HDFC का जो मर्जर हुआ HDFC बैंक के साथ, इससे क्या हुआ कि HDFC बैंक इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10 लाख करोड़ के पार चली गई है और ऐसे करने वाली तीसरी इंडियन कंपनी बन गई है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ PM विश्वकर्मा योजना? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द 33rd इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच सिटी? अहमदाबाद। Who took over as Vice Chief of the Army Staff from Lieutenant General M.V. Suchendra Kumar, Lieutenant General Upendra Trivedi? India thumped which team by 434 runs in the 3rd test between the two sides in Rajkot to register its biggest win by runs in the longest format of the game? England. Prime Minister Narendra Modi laid foundation of NHPC's 300 megawatt Karnisar Bhatia in Bikaner district of Rajasthan.
आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वाज द वर्ल्ड पेंगोलिन डे सेलिब्रेटेड इन 2024? सोनिया गांधी हैज़ बीन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट? यूनियन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव हैज़ बीन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट? हु चेयर्ड द 28th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इन न्यू दिल्ली? The Indian government has approved the fair and remunerative price of sugarcane for sugar season 2024-25 at rupees this per quintal at sugar recovery rate of 10.25%। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य ही बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, जो SBI क्लर्क की स्पेशल क्लासेस चल रही है उसमें 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। ऐप से आप PDF भी ले सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीट ये जो SBI स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो 5th क्लास आप जरूर देखिएगा, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, कवर किए गए हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस। और हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर हमें रिव्यू जरूर कीजिएगा।